अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ऑनलाइन विद फैज़ान खान के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। 2 से 3 टॉपिक्स जो हैं बहुत अहम हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें पहला अयाज सादिक का जो बयान था, उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला अभी तक जारी है। उसमें मुस्लिम लीग नून की जो टूट फूट है वो मुसलसल हो रही है और उससे मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक अहम रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट में क्या है, उनको जो ब्रीफिंग दी गई है वो काबीना के इजलास में, उस ब्रीफिंग में क्या था, उसके अहम नुकात क्या थे और अब हुकूमत की अगली हिकमत अमली जो है वो क्या तय की गई है, उससे मुतल्लिक भी बताऊंगा। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह को कौन गिरफ्तार करने जा रहा है, कब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कौन से केस में उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इससे मुतल्लिक भी आपको अंदर की खबर दूंगा। और उसके बाद हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि वो उनको सिलेक्टेड जो है वो कहा जाता था पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो की जानिब से, मगर उन्होंने ये दावा किया है कि वो सिलेक्टर हैं, खुद सिलेक्टर हैं। और उन्होंने किस किस को सिलेक्ट किया है वो नाम भी आपको बताऊंगा जो इमरान खान ने लिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो आज हुकूमत की जानिब से एक बड़ा रिलीफ दिया गया है आवाम को कि बिजली जो है उसको 50% सस्ता कर दिया गया है। तो कब से उसका इतलाक़ होगा और कौन कौन से बिजली के सार्फिन हैं जिनके ऊपर उसका इतलाक़ होगा, उससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। मगर उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हम शुरू करते हैं अयाज सादिक के बयान के बाद जो आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला है। उसमें आपने देखा कि बलूचिस्तान के जो सदर हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच, उसके बाद मैंने आपको ये ख़बर दी थी कि जो मानसेरा से सिबगतुल्लाह, जनरल सिबगत उनका नाम है, सिबगतुल्लाह तिरमिज़ी, उनकी भी मुस्लिम लीग नून छोड़ के तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो आइंदा सेनेट इलेक्शन लड़ने की मैंने आपको ख़बर दी थी कि उनके भी वो तहरीक इंसाफ से राब्ते जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और मुस्लिम लीग नून छोड़ने की उनकी ख़बरें जो हैं वो मुसद्दक़ा इतलात हैं कि वो मुस्लिम लीग नून छोड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। तो एक तो ये आफ्टर शॉक्स जो हैं बड़ी बड़ी सीटों के शुरू हो चुकी हैं। मुतअद्दिद MPA साहिवाल से और दीगर इलाकों से जो मुस्लिम लीग नून के MPAs हैं, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से जो है वो मुलाकात भी की है और वो बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ से भी जो है इस वक्त बहुत से मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त राब्ते में है और मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी ज्वाइन करेंगे मुस्तकबिल करीब में। 50 के करीब ये लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून छोड़ने को बिल्कुल तैयार हैं और ये बड़े लीडर हैं। इनके साथ एक बड़ा अवाम का जमे गफ़ीर जो है वो भी इनको छोड़ के तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में शामिल होता हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इसी से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है वो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है इमरान खान, उनको काबीना के इजलास में दी गई, जिसमें उनको ये बताया गया कि बहुत से लोगों ने जो है वो राब्ता किया है तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे और उन्होंने वो शामिल होने के लिए उन्होंने जो है वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए राब्ता किया है और उनके नाम भी जो हैं वो आज काबीना के इजलास में बताए गए हैं। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो है वो काबीना इजलास में यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और उनका ये कहना था कि उनका जो मौक़िफ़ है इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी इस जंग को बिल्कुल जारी रखेंगे। तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा जो हैं वो हमारी इतलात के मुताबिक काफ लीग और तहरीक इंसाफ से बिल्कुल राब्ते में है उसको ज्वाइन करने के लिए और आइंदा के इलेक्शन जो हैं वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के टिकट से बिल्कुल लड़ने के उम्मीदवार भी नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि राना सनाउल्लाह जो हैं उनको नैब की जानिब से दोबारा अब तलब किया गया है। 10 नवंबर को उनको नोटिस जारी किया गया है कि 10 नवंबर को लाहौर में पेश हों, तमाम रिकॉर्ड लेकर उनको जो है वो कहा गया है कि पेश हों। और राना सनाउल्लाह की मेरे पास ये इतलात है उनके ख़िलाफ़ केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2 मरतबा उनको जो है वो पहले भी तलब किया गया, उनसे नैब के जो तहकीकाती अफसर हैं लाहौर के, उन्होंने उनसे रिकॉर्ड मांगा, मगर राना सनाउल्लाह जो हैं वो रिकॉर्ड जो मांगा जा रहा है नैब से रिकॉर्ड वो उनको मुहैया अभी तक नहीं कर सके। आमदन से ज़ायद असासों का केस है, उनके बच्चों के जो असासे हैं उससे मुतल्लिक भी उनके ऊपर केस है कि वो बच्चों के जो असासे हैं एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, यानी कि आमदन से ज़ायद हैं असासे, उनकी इतनी आमदन नहीं थी जितने ज़्यादा उनके असासे हैं। तो वो उन्होंने बताना है कि उनके असासे जो हैं वो कैसे बनाए उन्होंने और उसका मनी ट्रेल भी उनको देना होगा कि वो आया उनकी जो है वो विरासत में उनको मिले या उन्होंने ख़ुद बनाए। अगर ख़ुद बनाए तो उन्होंने ये पैसा कहाँ से कमाया।
तो ये वो देने में अभी तक नाकाम हो रहे हैं और ज़राए का ये दावा है कि अगर वो इस बार जो है वो नहीं देंगे रिकॉर्ड तो उनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा और नैब की जानिब से जो है वो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि नैब के पास उनके ख़िलाफ़ ठोस सबूत जो हैं नैब के हथे लग चुके हैं। तीसरी खबर नाजरीन ये है कि इमरान खान जो हैं उनको बिलावल भुट्टो की जानिब से आपने 12 सुना होगा कि उनको सिलेक्टेड पहले दिन ही कह दिया गया था और उसके बाद से अब तक अपोजिशन जो है वो उनको सिलेक्टेड कहती है, मगर इमरान खान ने गिलगित में जो तकरीर की है उसमें उन्होंने ये वाजे किया है कि वो सिलेक्टर हैं, ख़ुद सिलेक्टर हैं और उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा और DGISI के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो इतनी तनकीद कर रही है और उनको तनकीद का निशाना बना रही है उससे उनको इस बात पे यकीन हो गया है कि उन्होंने जो सिलेक्ट किया जनरल बाजवा को और उन्होंने जो सिलेक्ट किया DGISI को तो उनकी सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी और वो अपनी सिलेक्शन पे बिल्कुल खुश हैं। तो उन्होंने अपने आप को ये दावा किया है कि वो ख़ुद सिलेक्टर हैं और जनरल बाजवा और DGISI को भी उन्होंने सिलेक्ट किया है और उनकी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और इसी वजह से अपोजिशन जो है उनको उनकी सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि उनकी जो अपोजिशन की जो चीखें निकल रही हैं उनका ये कहना था, उससे उनको ये साबित हो गया है कि उन्होंने जो सिलेक्शन की थी जनरल बाजवा की और DGISI की वो बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, चौथी खबर जो हमारे पास वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो एक मीटिंग की है जो तवानाई का शोबा है उससे मुतल्लिक और उन्होंने ये उमर अयूब जो कि मिनिस्टर हैं उसके और साथ ही साथ जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं शेख साहब उनको ये उन्होंने जो है वो ख़ास ऑर्डर किया कि आवाम को जो है वो रिलीफ़ देना है, उससे मुतल्लिक जो भी इक़दामात हैं वो करें, जिसके ऊपर जो है उनकी जानिब से जो वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियारात यानी कि वज़ीर-ए-आज़म को ये कहा गया कि बिजली जो है उसको जो छोटी सनती सार्फिन हैं यानी कि छोटी छोटी जो सनतें लगा रहे हैं उनके लिए बिजली को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आधी कीमत पे करने का जो है वो ऐलान किया है कि आइंदा बिजली जो है उनके लिए 50% सस्ती होगी, जिसकी वजह से हमारी मईशत का पहिया जो है वो तेज़ी से चलेगा, लोग छोटी सनतों की तरफ ज़्यादा जाएंगे क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, मगर अब 50% उनको इसमें छूट मिलेगी और पीक और जो होता था ऐसे कमर्शियल सार्फिन्स के लिए उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। आइंदा के बाद कोई पीक और भी नहीं होगा, बल्कि उनको जो बिजली है जो पहले 16 रुपये यूनिट अगर मिल रही थी तो वो अब उनको 8 रुपये यूनिट जो है वो मिला करेगी और ये एक बहुत बड़ा ऐलान था हुकूमत के लिए छोटी सनती जो सार्फिन है उनके लिए, और इससे जो मईशत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात जो हैं वो पैदा होंगे। ऐसा ही कहना है जो माशी हमारे मईशत के जो बड़े तजिया निगार हैं उनका ऐसे ही कहना है कि जो मईशत है अब हमारी वो दुरुस्त सिमत की तरफ जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कारोबार छोटी जो ये फैक्ट्रियां हैं उनकी तरफ जाएंगे क्योंकि बिजली जो है वो उनको सस्ती मिलेगी। तो नाज़रीन, ये 4 खबरें आज आपको देना बहुत ज़रूरी थी। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।